हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के सेशन में हम लोग इलिप्स पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे देखिए 15.1 में पहला क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -3, 1 तथा 2, -2 से होकर जाता है। तो देखिए इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + b² 1। ठीक है, ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब ये इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, लेकिन ये चूंकि है -3, 1 तथा 2, -2 से होकर जाता है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। कैसे? x जगह -3 रखोगे तो 9/a² 1/b² बराबर 1। इक्वेशन सेकेंड हो गई। और दूसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई कराओगे तो 2 + 4/a² -2 + 4/b² बराबर 1। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b के मान निकाल लेने हैं। तो मान कैसे निकलेंगे? सभी लोगों को पता है, इसमें 4 का गुणा कर दो तो 4 × 36/a² 4/b² बराबर 4। अब आप लोग घटा दें जरा इसको, तो घटाने पर क्या मिलेगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 में 36 घटेगा -32/a² और 1 में 4 घटेगा -3, तो a² का मान आ गया 32/3। अब a² का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 9/32/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/b² बराबर 1। 1/b² बराबर 1 - 27/32। 1/b² बराबर 5/32, तो b² बराबर आ गया 32/5। तो a² b² के मान आ चुके हैं, तो पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x² का मान 32/3 प्लस y² का मान 32/5 बराबर 1। तो 3x² + 5y² बराबर 32। तो ये हमारे आ जाएगा प्रत्येक दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -1, 3 से होकर जाता है और उत्कीर्णता दी हुई है 1/√5। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, x² + y² बराबर 1। देखेंगे चूंकि यह -1, 3 से होकर जाता है तो संतुष्ट करेगा 1/a² प्लस 9/b² बराबर 1। यू नो, आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था, b² बराबर a² 1 - e²। तो b² बराबर a² 1 - e का स्क्वायर कितना आएगा? 1/5। तो b² बराबर a² गुणे 4/5। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा करेंगे, b² की जगह रख देंगे 4a² 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। और ऐसा बताइए जरा, यहाँ पर कितना का होगा? 4a² का कट करा, 4 आ गया और ये 45 आ गया। तो 4a² बराबर आ गया 45 × 49, तो a² बराबर आ गया 49/4। यहाँ रख देंगे तो b² बराबर 49/4 गुणे 4/5, 4 से 4 कैंसिल, तो b² का मान आ गया 49/5। तो बोलिए जरा इक्वेशन क्या होगी? x² a² का मान 49/4, y² b² का मान 49/5 बराबर 1। तो 4x² + 5y² बराबर 49। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 2x² + 3y² बराबर 1। इसका नाभिलंब चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए, नाभि के निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। मानक समीकरण जो होता है, मानक समीकरण क्या होता है? x² e², y² b²। आई होप, सॉरी यहाँ 6 है, 6 का भाग देंगे। मानक समीकरण बदलने के लिए 6 का भाग देने पर सामने वाले में 1 करना होता है, तो 2x² 6, 3y² 2 = 1। तो x² के बटे में 3 आया, y² के बटे में 2 आया। तो अब इसकी कंपेयर कराइए, x² e² + y² b² बराबर 1। तो a² का मान 3 हुआ, b² का मान 2 हुआ। तो बताइए जरा a बड़ा है कि b बड़ा है? आप लोग देखिए जरा, 3 का वर्गमूल बड़ा होगा कि 2 का वर्गमूल? तो 3 का वर्गमूल ही बड़ा होगा। तो इसलिए हमने इसको देखा, a का मान बड़ा है b से, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर a का मान b से बड़ा होता है तो नाभिलंब होता है 2b² / a।
तो 2b² का वैल्यू कितना है 2 है, और a का वैल्यू कितना आएगा √3, 4/√3 ये नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी। उत्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है, ए बी में एक संबंध होता है, आपको लिखाएगा जब ए का मान b से बड़ा होता है तो देख लीजिएगा। b² का मान है 2, a² का मान है 3, 1 माइनस a², 2/3 बराबर 1 माइनस e², e² बराबर 1/3, तो e बराबर 1/√3। तो बताइए जरा नाभियाँ क्या लिखाई थी मैंने, प्लस माइनस a, 0। जब a बड़ा होता है b से तो नाभियाँ यही होती हैं। तो बताइए a का मान √3, e का मान 1/√3, 0 कट करा तो प्लस माइनस 1, 0, ये हमारी नाभियों के निर्देशांक आ चुके हैं। देखिए आए हुए क्वेश्चन है तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 4 नंबर जरा देख लीजिए क्वेश्चन। 4 नंबर भी इसी टाइप्स का ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, और नाभिलंब उत्कीर्णता नाभि केंद्र निर्देशांक चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग निकाल लेंगे। 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वें नंबर में नाभि केंद्र निर्देशांक क्या है, -1, नीता का समीकरण क्या है, और उत्कीर्णता ई बराबर 1/2 समीकरण चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ डेफिनीशन ऑफ पैराबोला, वो सॉरी इलिप्स क्या थी, PS/PM बराबर E। बोले तो PS बराबर EPN। मैंने बताया था P क्या होता है, दीर्घवृत्त में कोई बिंदु होंगे x, y, S होती ना भी। तो बताइए जरा इनके बीच की दूरी कितनी होगी। x में -1 करोगे तो +1 हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, y -1 का होल स्क्वायर, e का मान कितना हो जाएगा 1/3। PM क्या होगा, इस बिंदु P से नीता पर डाले गए लंब की लंबाई। तो सीधा सेटिस्फाई कराओगे तो कुछ नहीं वही रहेगा, बटे में अंडर रूट के अंदर a² + b² -1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट खत्म हुआ, 1/9 हो जाएगा, और ये x - y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 है उसके स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 आ जाएंगे, 18 का यहाँ गुणा करेंगे, 18x² + 2x + 1, 18 के इसमें भी गुणा हुआ, y² + 1 - 2y, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² + c² -2xy आएगा, ये प्लस माइनस है तो -6y आएगा, और ये प्लस प्लस हैं तो 2 3 6x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा इक्वेशन एक साइड कर लीजिएगा, तो जो आएगा वो हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर बटे 25, y + 3 का होल स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। केंद्र चाहिए, शीर्ष चाहिए, नाभियाँ चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए, और अक्ष चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ x - 1 को कैपिटल X मानना पड़ेगा, जैसे मैंने फॉर्मूले में किया हुआ था। तो ये कैपिटल X² बटे 25 हो गया, कैपिटल Y² बटे 9 हो गया, बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये बताइए जरा इसके केंद्र क्या होते हैं, 0 0, x बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0। तो कैपिटल X का मान है x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 1 आ गया, y + 3 = 0, तो y = -3 आ गया। तो केंद्र के निर्देशांक हो गए 1 का मान। अब देखिए इसकी कंपेयर करिए जरा, x² + a² + y² + b² = 1, a² बराबर 25 हुआ, b² बराबर 9 हुआ, तो a बड़ा हुआ किससे, b से। a b से बड़ा हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले लगेंगे। नाभियाँ चाहिए, नाभियों के लिए पहले उत्केंद्रता चाहिए, b² बराबर a² 1 - e², ये सूत्र लगाएंगे। b² का मान है 9, a² का मान है 25, 1 - e², तो 9/25 बराबर 1 - e², तो e² हुआ 1 - 9/25, तो 25 है 25, 16/25 हुआ, e बराबर आ गया 4/5। अब जो नाभियाँ एक्चुअली में होती थी वो क्या होती थी, ±a, 0। तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना, याद रखना, जब वहाँ पर स्मॉल x स्मॉल y होते थे तब डायरेक्ट वैल्यू रखते थे, लेकिन यहाँ स्मॉल x से कैपिटल X, यानी पहला वैल्यू कैपिटल X के बराबर रहा होगा और दूसरा कैपिटल Y के। कैपिटल X क्या है, x - 1 ± a का मान कितना आएगा, a² बराबर 25 है तो a का मान आएगा 5, और ये 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ। एक बार चिन्ह किसका ले लेना है, प्लस का ले लोगे तो x का मान 5 आएगा, अगर -4 ले लोगे तो x का मान -3 आएगा। x की 2 वैल्यू है,
और y प्लस 3 इक्वल टू 0, y बराबर कितना आ गया -3। तो एक नाभि क्या हो जाएगी 5 कामा -3 और एक -3 कामा -3। चलिए हो चुका है। और अक्ष क्या है हमारा, अक्ष हमारा क्योंकि a बड़ा है b से तो अच्छा x अक्ष होगा, x अक्ष बोले तो y बराबर 0। तो आप लोग लिख ले निकाल लेंगे, सब कुछ पता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जो अगला क्वेश्चन है मैं इसी फॉर्म में लाऊंगा और अगले क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6x² प्लस 8y² प्लस 12x माइनस 16y माइनस 34 बराबर एक साइड कर ले, 6x² प्लस 12x इनको एक साथ कर ले और 8y² माइनस 16y एक साथ कर ले तो बराबर 34 कर ले। ठीक है, इनसे 6 का कॉमन ले लीजिएगा। मानक समीकरण में बदलने जा रहा हूँ, x² प्लस 2x बचेगा, इनसे 8 का कॉमन ले लोगे तो y² माइनस 2y। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। x के गुणांक का आधा, 2 का आधा 1 आएगा, उसका वर्ग 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। y के गुणांक का आधा, 2 का आधा 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे बराबर 34। देख लीजिए जरा ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 34। ये हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 बराबर 34। सबको एक साइड कर लो, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 8 से कितना हो गया 14, 14 हो जाके उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 34 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। ठीक, अब 48 का भाग दे दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 48 कैसे भाग दिया तो 8 बार जाएगा और y माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 है बटे में 48 आएगा तो 6 आ जाएगा बराबर 1। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो अभी 6 बताया, अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया इसी फॉर्म में था। इसको मैंने कैपिटल X माना, इसको कैपिटल Y माना था, ए बी बड़ा था तो यहाँ भी ए बी से बड़ा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था, आसान था, बस इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें बनाना था। आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में पिछले क्वेश्चन देखा कि कैसे मैंने किया हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आए हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे करेंगे। 8वां नंबर भी वही है, 9वां नंबर नाभियां दी हुई हैं और अर्ध लघु अक्ष दिया हुआ है, अर्ध लघु अक्ष दिया हुआ है। देखिए नाभियां क्या दी हुई हैं, प्लस माइनस 2 कॉमा 3, एक 2 कॉमा 3 और एक माइनस 2 कॉमा 3, प्लस में माइनस में। ठीक है, चलिए जरा नाभियों के बीच की दूरी निकाल लो, जरा कैसे निकालेंगे नाभियों के बीच दूरी। अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मामला पता होगा। और नाभियों के बीच की दूरी मैंने क्या लिखाई थी 2a, याद आएगा, 2 2 4 4 का वर्गमूल 16 स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, तो 2a बराबर आ गया 4, तो a बराबर आ गया 2। इसके बाद आपका अर्ध लघुवच, अर्ध लघुवच अंडर रूट 5 है। आपको लघुवच की लंबाई 2b बताई थी, तो अर्ध लघुवच की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधा कर देंगे तो b हो जाएगा, तो b का मान अंडर रूट 5 है। अब आपको a b e में एक संबंध बताएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। b का मान कितना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, ऐसे ही कुछ आएगा, तो 5 बराबर a स्क्वायर माइनस a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर ले आओ, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बताइए जरा इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन यही होती है एलिप्स की। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान 9 है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान 5 है बराबर 1, बी का मान अंडर 5 है, तो बस आ गया, यही हमारी एलिप्स की इक्वेशन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 10वां नंबर, नाभियां आपको गिवन है प्लस माइनस 4 का मध्य, आप बताइए जरा ना, उत्केंद्र एक बटे 3 है, नाभियां आपकी एक्स अक्ष में है, तो बताइए एक्स अक्ष में नाभियां कब थी, जब ए बड़ा होता था बी से, तो ये ऐसे ही कुछ था, कंपेयर कर लो, ए बराबर कितना हो गया 4, ई का मान 1 बटे 3, तो
अब फार्मूला लगा दिए, बी पता करना है, ए और बी दो ही चाहिए अपने को, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 144, 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 1/9। ये 9 का 9 में 8/9 हो गया, तो ये हो गया 16, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 16 × 128। ठीक, इसके बाद ये बताइए जरा क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 128 बराबर है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए गिवन नंबर जिनकी नाभियां दो नाभियां दी हुई हैं और शेष दी हुई है। आप लोग इन क्वेश्चनों को करिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप लोगों के उसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर बनना है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए, जो कम से कम समय में सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे मैं देख लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चन है जैसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे 14 नंबर है, उत्केन्द्रता दी गई है 2/3। ठीक है, उत्केन्द्रता 2/3 है और नाभिलंब की लंबाई कितनी है 5। तो नाभिलंब की लंबाई का सूत्र होता है 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर 5। तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। और वी नो दैट b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। लगा लें, e स्क्वायर जगह रख लें यहाँ पर, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर बराबर 5a। एक a से एक और कट हो गई, 2a 1 माइनस e स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। तो 2a घटाएंगे तो 5/9 आएगा, 5 से 5 कट कर दिया, a बराबर आ गया 9/2। a का मान 9/2 आ गया, a का मान 9/2 आ गया। अब b बचता है, तो b स्क्वायर बराबर फिर से फार्मूला लगा दें 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं 2b स्क्वायर बराबर 5 गुणे a का मान 9/2 है, ये तो हो गया। तो b स्क्वायर का मान कितना आ गया 45/2 दूनी 4। तो बस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 81/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान 45/4 बराबर है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए है छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक भी टाइम नहीं लग रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप क्वेश्चनों को आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, और फार्मूले याद रखिएगा, इसमें जितने भी यूनिट 3 जब से मैंने स्टार्ट किया इसमें फार्मूले बहुत हैं, तो फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। कहे तो देखिए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन एक दो हैं और देख लेते हैं। 17 नंबर जैसे क्वेश्चन हो गया, नाभिलंब है, नाभिलंब हमारा 10 दिया है और नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच दूरी लघुवृत्त के लंबाई के बराबर है, लघुवृत्त के बराबर। सबसे पहले नाभिलंब बता दीजिए जरा क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर 10, 2 से कैंसिल करा, b स्क्वायर बराबर 5 है। इसको मैं साइलेंट रख लेता हूँ, बाद में यूज करूंगा। नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों 2ae और लघुवृत्त की लंबाई क्या होती है 2b। 2 से 2 कट करा, a बराबर हो गया। ओके, अब आप लोग बी स्क्वायर की जगह जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हमें ए और बी से मतलब होता है, ए और बी के बाद निकालने होते हैं, इसलिए सब फोकस करते हैं। रख दो बी स्क्वायर जगह, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 5a। ठीक है, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ 2ae बराबर नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी हाँ लघुवृत्त के बराबर। ठीक है, तो ए बी ई के मान निकालने हैं, ऐसा करते हैं, इस ए से क्या हो जाएगा, नहीं कट हो जाएगा, हाँ सही है, कट हो गया। तो क्या बचता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5। आप ऐसा करो, यहाँ से अगर हम ई का मान निकालते हैं तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा नहीं, नाभिलंब की लंबाई आपकी 10 दी हुई है, 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर 10, तो b स्क्वायर बराबर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम वर्ग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, राइट। हाँ, तो बी स्क्वायर की फिर से यूज कर लो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ कट हो गया, ई स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 2 स्क्वायर बराबर 1, ई बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ रख लो, 1 माइनस ई स्क्वायर का मान 1/2 बराबर 5, तो 1/2 ही आएगा। तो ए का मान आ जाएगा 5/2, ए का मान आ जाएगा 5/2, ए का मान 5/2 यहाँ रख देंगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 25/2। आ गया ए और बी के मान, आंसर आ गया। ठीक है,
वो जो इक्वेशन होती है उसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, जितने मैंने बताए नहीं क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन हैं और देखिए क्वेश्चन है। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, शीर्ष दिए हुए, नाभियां दी हुई हैं, शीर्ष है नाभियां है, तो बताइए शीर्ष एक्स एक्स पर है, नाभियां एक्स एक्स पर है, तो बताइए जरा शीर्ष क्या लिखवाए थे जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, प्लस माइनस ए का मान जीरो, और नाभियां क्या लिखवाई थी, प्लस माइनस ए का मान जीरो। कंपेयर करा लीजिए, आपको ए का मान डायरेक्ट पता चल गया 5, यहाँ से ए का मान पता चल गया 4, ए का मान कितना पता चल गया 4, बस बचता है बी अपने पास। बी के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगाएं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे, ए स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25 और ए का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, बी स्क्वायर का मान 9 होगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 25, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 9 बराबर 1। कितना आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन इसी टाइप के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा बहुत कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं दीर्घवृत्त के स्पर्श रेख और अभिलंब के बारे में। दीर्घवृत्त के स्पर्श और अभिलंब, तो देखिए अगर दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इस दीर्घवृत्त के बिंदु किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण की बात करूं, तो आप लोगों को याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र समीकरण चाहिए तो आपको किसकी जगह क्या लिखा जाता है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा है, ये दीर्घवृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आपको दीर्घवृत्त पता है, वो बिंदु पता है, तो आप डायरेक्ट रखकर तुरंत निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बहुत सारा। इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु x1, y1 पर अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की समीकरण की बात करूं तो x माइनस x1 अपॉन x1 बटे ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं समझाता हूं, जैसे हमारा x स्क्वायर बटे 16 y स्क्वायर बटे 9, ठीक है, बराबर 2 के बिंदु 4,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये दीर्घवृत्त दे दिया, ये बिंदु दे दी है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर जगह वाई वाई1, आपको x1 लिए गए y1 लिए, तो रख दो 4x बटे 16, y1 की जगह 3 रखोगे तो 3y बटे 9 बराबर 2, तो आप लोग देख लेंगे कैंसिल करा x बटे 4 y बटे 3 बराबर 2, तो 3x प्लस 4y एल्सियम 12 का हुआ 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, देखिए कितनी आसानी से आ गया। तुरंत इसी टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादातर बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इन पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करिएगा। इसके बाद का जो कुछ टॉपिक है प्लेन का है और पॉइंट्स हैं 3D लाइन्स का है, तो उनसे भी क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाएंगे। तो ये हमारा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में हो गया। ठीक है, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। अब दीर्घवृत्त के मैं प्राचलिक बिंदु की बात करता हूँ, ये प्राचलिक बिंदु, दीर्घवृत्त के प्राचलिक बिंदु क्या होते हैं, a cos थीटा, b sin थीटा, ये ऐसे बिंदु जो दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करे प्राचलिक बिंदु कहलाते हैं। देख लीजिए, और इसी को अगर हम x के बराबर लिखते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट को y के बराबर लेते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये दीर्घवृत्त के प्राचलिक बिंदु प्राचलिक समीकरण हो गए। इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं, किसी रेखा का दीर्घवृत्त के स्पर्श करने का प्रतिबंध, रेखा y बराबर mx प्लस सी द्वारा y बराबर mx प्लस सी का दीर्घवृत्त को स्पर्श करने के प्रतिबंध,
स्पर्श करने का प्रतिबंध। अगर कोई दीर्घवृत्त है, अगर दीर्घवृत्त किसको सॉरी अगर कोई रेखा है जो दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है n के पदों में, तो कंडीशन होती है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से c का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप c का मान यहाँ रख देंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन होती है, मैंने दोनों परवलय और वृत्त दोनों में भी बताई थी, तो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे स्पर्शी होने का कंडीशन आ गया। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज में देखिएगा जरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज में कैसे देखेंगे क्वेश्चन हैं, देखिएगा जरा। देखिए 5वां नंबर जैसे आया हुआ क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 24। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो, 24 के बाद दे दो, तो x स्क्वायर बटे 6 y स्क्वायर बटे 8 बराबर 1। तो a स्क्वायर का मान 6 आ गया, b स्क्वायर का मान 8 आ गया। कह रहा है इसके किस बिंदु पर, अंडर रूट 3 का 2 पर अभिलंब का समीकरण। सूत्र क्या लिखा है, x माइनस x1 बटे a स्क्वायर y माइनस y1 बटे y1 बटे बोलो x1 कितना हुआ रूट थ्री अपॉन a स्क्वायर कितना हो गया 6, y माइनस y1 कितना है 2, y1 का मान 2 बटे b स्क्वायर कितना हो गया 8। बस सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का 6 ऊपर चला जाएगा, 6x माइनस अंडर रूट 3 बटे 3 और ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, 8 कैंसिल हुआ 4 बार, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको ट्राई करिए। ठीक है, दीर्घवृत्त के इस बिंदु तो एक का मैं एक पर खींचेगा, विलंब दीर्घांश के साथ भी कोण बनाते हैं उसे ज्ञात कीजिए। जैसे इसी टाइप्स के क्वेश्चन है तो आप लोग करिएगा। दीर्घवृत्त का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, आप लोग कुछ क्वेश्चन है आप लोग लगाइएगा, जो डाउट्स है जरूर पूछेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इलिप्स के बाद हम लोग हाइपरबोला पे आ जाते हैं। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है ये भी समझ लें। बिल्कुल दीर्घवृत्त जैसा ही है, अतिपरवलय। अतिपरवलय क्या है, अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी एक नियत बिंदु और एक नियत रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात जो होता है PS बटे PS, यहाँ भी अचर ही रहता है, बट इस अचर अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। अभी तक दीर्घवृत्त में जहाँ जहाँ केंद्र देखा ई का मान हमेशा 1 से कम होगा, लेकिन अतिपरवलय के लिए ई का मान 1 से अधिक हो गया आएगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है, अगर ई का मान 1 है तो वो परवलय होगा, अगर ई का मान 1 से कम है तो वो दीर्घवृत्त होगा, अगर ई का मान 1 से अधिक है तो वो अतिपरवलय होगा, और अगर ई का मान 0 है, अगर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता शून्य हो जाए तो वो वृत्त बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस टाइप में पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है अतिपरवलय की, अतिपरवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिनकी किसी एक नियत बिंदु से दूरी और एक नियत रेखा जिसे नियता कहते हैं से लंबवत दूरी का जो अनुपात होता है वो अचर होता है अथवा 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये हमारी अतिपरवलय की परिभाषा हो गई। अब कुछ अतिपरवलय के मानक समीकरण के बारे में देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीच में माइनस लग जाता है, बराबर 1। ये अतिपरवलय का मानक समीकरण हुआ। कैसे होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, सब कुछ वही रहेगा। देखिए अतिपरवलय ऐसे बनता है हमारा, ये हमारे शीर्ष हो गए (0 माइनस (0). ठीक है, जिस तरफ मुख खुलता है उस तरफ नाभियां होती हैं, एक नाभि यहाँ हो जाएगी, एक नाभि यहाँ हो जाएगी, वहाँ भी ए ही दूरी पर थी, यहाँ भी ए ही दूरी पर होगी, (0) ये हो जाएगी (a). शीर्ष के जस्ट पीछे नियताएं होती हैं, वहाँ भी ए अपॉन ई दूरी पर थी, यहाँ भी ए अपॉन ई दूरी पर होगी। एक नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर ए अपॉन ई, एक हो जाएगा x बराबर माइनस ए अपॉन ई। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो वहाँ पर पड़ी थी, थोड़ा सा जैसे वहाँ दीर्घांश कहा जाता था, यहाँ अनुप्रस्थ का अनुप्रस्थ होगा यहाँ 2a, संयुग्मी अक्ष जो होगा वो 2b होगा,
शीर्ष क्या बने, प्लस माइनस ए कामा 0 बने, नाभियां क्या बनी, प्लस माइनस ए कामा 0 बनी, नेताओं के समीकरण क्या बने, एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई हुआ। मेन चीज जो बदला अति परवलय में, वो ए बी ई में संबंध बदला। वहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। ई बड़ा होता है एक से, तो ई पहले आ गया एक बाद में आ गया, वहाँ एक से कम होता था इसलिए 1 लिखा जाता था। तो ये हो गया। और ना विलंब वहां भी हम पढ़ते थे, ना विलंब विलंब बाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ भी 2b स्क्वायर। तो ये एक अति परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, जब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, बराबर 1 है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अगर हमारा यहाँ पर बराबर में -1 हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं संयुग्मी अति परवलय। क्या कहेंगे, संयुग्मी अति परवलय। तो वहां पर आपकी सारी चीजें वाई अक्ष में बनेंगी। वाई अक्ष में कैसे, इस टाइप में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 0 कामा बी होगा, अब ये 0 कामा माइनस, एक नाभि यहाँ होगी, एक नाभि यहाँ होगी। वहाँ ए दूरी पर होगी थी, बी दूरी पर होगा 0 कामा बी, 0 कामा माइनस। एक नीता ये होगी, एक नीता ये होगी। वहाँ ए अपॉन दूरी पर थी, यहाँ बी अपॉन दूरी पर होगी। तो वाई बराबर बी अपॉन ई, और ये भी हो जाएगी वाई बराबर माइनस बी अपॉन। ठीक है, तो बताइए देने अल्पस्थ उल्टा हो जाएगा 2b, संयुग्मी अक्ष हो जाएगा 2a, ना शीर्ष क्या हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस b, नाभियां हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस बी ई, नेताओं के समीकरण हो जाएंगे y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई, ए बी ई में संबंध क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और ना विलंब की लंबाई हो जाएगी 2a स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप में इतना ही है, और इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब तक आप लोग इलिप्स के और हाइपरबोलिक क्वेश्चन अच्छी तरह देखिएगा, इसी बात ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्लेन वेव में चलेंगे, 3D लाइन्स में चलेंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपने नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने वीडियो किन लोगों ने वीडियो देखा, जिससे हम प्रेजेंटिंग क्लियर कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।